अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जी स्टूडेंट, जो हमने अब आफ्टर मिड जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम प्योरली पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं या कौन कौन सी बाकायदा पॉलिटिकल साइंस की इन्वेंशन है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस किन किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। उसमें सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो आप लोग आइन, आप लोगों ने बिल्कुल आइन को भी देखा होगा। अगर नहीं भी स्टडी किया तो कोई इशू नहीं है। हम इस यानी कि जो आज का टॉपिक है, इस वीक का टॉपिक है, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को इन डिटेल देखेंगे, डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, सो डैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। इंट्रोडक्शन। हम सबको पता है कि जितनी भी स्टेट हैं आजकल के मौजूदा दौर में, उन सबको चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होती हैं। कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है या कोई भी ऐसी रियासत नहीं है जो बगैर किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के, बगैर किसी लॉ के चलती हो। तो हर स्टेट के पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इन शॉर्ट अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके तहत जो है स्टेट चलती है, स्टेट को रन किया जाता है। अगर हम स्टेट की ना भी बात करें, जैसे हम पहले भी पॉलिटिकल साइंस में जब हम स्टडी करते रहे हैं, तो हमने उसमें देखा है कि डिफरेंट ट्राइब्स बनते थे, उसके बाद गांव बने, गांव बने, टाउन्स बने। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। उसने जब अपने आप को ऑर्गेनाइज किया तो उस ऑर्गेनाइज अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसने कुछ किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज़ किया, कुछ अपने लिए लॉज बनाए, अपने लिए कुछ ऑर्डर्स मेंटेन किया, अपने लिए ऑर्डर्स को इस्टेब्लिश किया। इसी तरह जब इंसान ने अल्टीमेटली स्टेट बना ली, एक रियासत को बना लिया, तो उसने एक स्टेट को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे वो पुराने थे, जो अपने साथ वो उसके अबाउजदाद ने उसको हैंड ओवर किए थे। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उसने करंट सिचुएशन, करंट एरा के अकॉर्डिंगली जो है वो स्टैब्लिश किए। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ये ओवर द टाइम चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इवन क्या पाकिस्तान की बात करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफरेंट हमारे पास थे। हमारे पास पहले 3 कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। इवन के जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें भी बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट कर दी गई है, यानी कि चेंजिंग की गई है। और ये चेंजिंग क्यों करते हैं? ये विद द चेंजिंग सरकमस्टांसेस, विद द चेंजिंग कंडीशन, वक्त के साथ साथ बदलते हालात के साथ साथ जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग करते रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कोई भी स्टेट अपने लिए बनाती है, ताकि वो अपनी स्टेट का निज़ाम चला सके, अपनी स्टेट की फंक्शनिंग कर सके, अपनी स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन को चला सके। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, चाहे स्टेट डेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेटिक का मतलब है जमहूरियत हो, इलेक्शन से आई हो, या किंगशिप हो, या डिक्टेटरशिप हो, या मोनार्की हो, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अगेन द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर किसी स्टेट के पास रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है अपने आप को चलाने के लिए, तो इट्स मीन कि वो स्टेट जो है उसके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, उसके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, उसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि उससे अपनी स्टेट को चलाना कैसे है। तो मॉडर्न टाइम्स में, मॉडर्न दौर में हर स्टेट के पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अच्छा, अब उन रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू करते हैं कि जी हम हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम इलेक्शन ऐसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मोनार्की है तो वो इलेक्शन नहीं भी करना चाहते, तो वो अपने उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी फिर भी करेंगे कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा या कोई भी इलेक्ट होगा, तो उसकी जो है इलेक्शन कैसी होगी या सिलेक्शन कैसी होगी। इन बोथ केसेस दे हैव टू मेंशन इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट है, एक मुकद्दस लॉ है, जो एक ऐसा लॉ जो स्टेट में सबसे ऊपर आता है, और ये एक स्टेट की फाउंडेशन है, और इसके थ्रू ही स्टेट जो है उसकी लीगल अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी कहाँ से आती है? वो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, वो बाई कॉन्स्टिट्यूशन उसको दी गई है। प्रेसिडेंट की अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि गवर्नमेंट की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, इन सब ने काम कैसे करना है, इनकी वर्किंग क्या है, इनके पास पावर कौन कौन सी, इनके पास अथॉरिटी कौन कौन सी है, इनके दायरे कार कहाँ कहाँ तक है। और कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रक्चर बताती है गवर्नमेंट का,
इलेक्शन का तरीकाकार बताती हैं, डिफरेंट और ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अगेन डिफरेंट ट्रेडिशन के ऊपर बेस करते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ के ऊपर बात करती हैं। ये एक ओवरऑल एक कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो स्टेट के ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट से को डील करता है, एक्सपेक्ट के ऊपर बात करता है। हमें बाकायदा पता है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमारी राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, अगर इलेक्शंस होने हैं तो इलेक्शंस कैसे होने हैं, नेशनल असम्बली के इलेक्शंस नेशनल असम्बली क्या होती है, सेनेट क्या होती है, प्रोविंशियल असम्बली क्या होती है। अच्छा, अभी इनकी प्रोविंशियल असम्बली की वर्किंग क्या है, इसके पावर क्या है, इसकी अथॉरिटी क्या है, इसकी वर्किंग स्फीयर ऑफ वर्क क्या है, सब के सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताती हैं। हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मेंशन करती है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट से निकला है जिसका मतलब है टू इस्टेब्लिश, यानी किसी चीज़ को कायम करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द स्टेट और अगेन ये फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन को डिस्क्राइब करता है, फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड करता है। जितने भी स्टेट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी इसके पार्ट्स हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को, उनके पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। डेफिनेशन, डिफरेंट ऑथर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंटली डिफाइन किया है। जैसे कि अरिस्टोटल कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वे इन विच सिटीजन हु आर the component parts of the state are arranged in relation to another। और अरिस्टोटल सिंपली कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी कि एक ऐसा तरीका है जिसके तहत एक सिटीजन दूसरी सिटीजन के साथ जो है एक रिलेशन में रहता है और एक दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन करता है एक स्टेट के अंदर रहते हुए। उस स्टेट के अंदर सिटीजन को उन्होंने कंपोनेंट पार्ट कहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट का, यानी कि अरिस्टोटल ये कह रहे हैं कि सिटीजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेट के अंदर और वो एक दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन करता है और रिलेशन किसके थ्रू मेंटेन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मेंटेन करता है। हॉस्ली कहते हैं डिफाइन अ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच according to which the power of the state rights of the government in relation between the two are adjusted। उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट की पावर क्या होती है, गवर्नमेंट के राइट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट के रिलेशन पावर और राइट के दरमियान। मैं इसको सिंपली मजीद सिंपल टर्म में सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करती हूँ। वो कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन का एक मजमुआ है, कलेक्शन है जिसके थ्रू स्टेट की पावर डिफाइन होती है, स्टेट के राइट्स डिफाइन होते हैं, स्टेट का रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन होता है। लिविस क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आर द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉवरेन पावर इन द कम्युनिटी और द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे वो सॉवरेन पावर, अच्छा यहाँ पे पावर से मतलब अथॉरिटी है। ऊपर डेफिनेशन में भी पावर की बात की गई, पावर का मतलब अथॉरिटी। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज अ सेट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एग्जीक्यूटिव आता है, लेजिस्लेचर आता है, जुडिशरी आते हैं, आपका पार्लियामेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, प्रेसिडेंट, डिफरेंट मिनिस्टर्स है, फेडरल मिनिस्टर्स है, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं। इन सब के पास इख्तियारात क्या हैं, सबके पास अथॉरिटी क्या है, ये सब किससे पता चलता है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। और सॉवरेन पावर यानी कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम पावर जो दी जाती है गवर्नमेंट को, ये किसके थ्रू पता चलता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पता चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी अरेंजमेंट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है क्या, सॉवरेन पावर को किसमें, स्टेट के अंदर। ऑस्टिन क्या कह रहे हैं, ऑस्टिन कह रहे हैं कि इट फिक्सेस द स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम गवर्नमेंट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, सिंपली ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को फिक्स करती है। फिक्स का मतलब है कि उनको बताती है कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है, दैट्स इट। यानी कि एग्जीक्यूटिव है तो उसका क्या काम है, लेजिस्लेचर है तो उसका क्या काम है, पार्लियामेंट है तो उसका क्या काम है, अगर पार्लियामेंट में सेनेट और नेशनल असम्बली है तो उनका क्या काम है, जुडिशरी का क्या काम है, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, हाई कोर्ट का क्या काम है, ये तमाम का तमाम कौन बताता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अगर हम ऊपर से जितनी भी डेफिनेशन इनको स्टडी करें तो हमें कुछ पॉइंट्स पता चलते हैं। नंबर 1, ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, यानी कि ऐसा लॉ है जिसको हम बुनियाद कहेंगे लैंड का। ये रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन का अनरिटन है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, पाकिस्तान का रिटन है। और ये डील करता है विद कंपोजिशन के, बनती कैसे, कंपोजिशन का मतलब होता है बनाना, एंड पावर,
इनके अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, उसके पास अथॉरिटी कौन कौन सी है। डील्स विद द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन के राइट्स क्या क्या हैं। डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड गवर्नड, गवर्नमेंट आपको पता है गवर्न का मतलब है सिटीजन्स, यानी कि गवर्नमेंट और सिटीजन के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, इट मस्ट बी फॉलो बाय इट्स कंपोनेंट्स, ये इतना सुप्रीम लॉ है कि उसकी कंपोनेंट्स को मस्ट फॉलो करना है। कंपोनेंट्स का मतलब है सिटीजन्स, जो उसके सब ऑर्डिनेट हैं, जो स्टेट के मेंबर हैं, जिसके लिए लॉ बनाया जाता है, उनके लिए कंपल्सरी है कि वो इस लॉ को जो है वो ओबे करें, इस लॉ को एक्सेप्ट करें, इस लॉ को फॉलो करें। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी क्यों है? हम कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर भी तो रह सकते हैं, इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि पावर और अथॉरिटी क्या है गवर्नमेंट की। अब बाय पावर अथॉरिटी का ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट जिसको चाहे कत्ल कर दे या जिससे चाहे राइट्स ले ले, नहीं। गवर्नमेंट की पावर और अथॉरिटी के ऊपर भी कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन कौन बताता है? नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि रूल ऑफ लॉ को, कानून की बालादस्ती की, लॉ सबसे सुपीरियर है, कोई भी लॉ से अबव नहीं है। लॉ सबके लिए जो है उसकी इक्वल इम्प्लीमेंटेशन है, ये कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। टू सेव द स्टेट फ्रॉम अनार्की, इसका मतलब ये है कि स्टेट को इंतशार से बचाता है। अगर लॉज नहीं होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, तो डेफिनेटली स्टेट में कोई जो है कोई चीज़ प्रॉपर नहीं होगी, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होगी, और हर बंदा का जो दिल करेगा उसको उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो स्टेट को इंतशार से बचाता है। डिफाइन द ऑपरेशन ऑफ सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट, ये बताता है कि स्टेट कितना सुप्रीम है, कितना सॉवरेन का मतलब है इक्तिदार आला, यानी कि सबसे बड़ा इक्तिदार कौन है? वो स्टेट है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? उसका लॉ ऑफ लैंड है, यानी कि अगर स्टेट, उसकी स्टेट एक बॉडी है तो उसकी रूह क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। टू लिमिट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन फॉर आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट, यानी कि आप ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के जो है वो स्टेट के अगेंस्ट चला जाए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला जाए, नहीं। जिस तरह गवर्नमेंट की पावर अथॉरिटी के ऊपर कुछ लिमिटेशन इम्पोज की गई है, इसी तरह से गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स की भी पावर एंड अथॉरिटी पे लिमिटेशन इम्पोज करता है। यानी कि आप बिला वजह गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर आपको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पसंद नहीं है तो हाँ, आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप जो है अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी जो है उसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि अगर हम अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? नंबर 1, वो क्लियरिटी हो, क्लियरली लिखा हो, यानी कि उसकी लैंग्वेज इजी हो, उसमें बात सिंपल की गई हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डबल मीनिंग बातें ना हो जिससे सिटीजन पढ़ के जो है वो परेशान हो जाए। यानी कि अगर हमारी लैंग्वेज उर्दू है तो वो उस उर्दू में भी कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल होना चाहिए। ब्रीफनेस हो, यानी कि इन डिटेल हर एक चीज को क्लियर कट एक्सप्लेन किया गया हो, 1 by 1 हर चीज के ऊपर जो है डिस्कशन की गई हो, लेकिन इतना लेंथी ना हो कि पढ़ा ही ना जा सके, और इतना शॉर्ट ही ना हो कि उसका मीनिंग ही जो है वो कवर ना हो। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि स्टेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल प्रोविंस, इन सब चीज़ों के ऊपर इन डिटेल जो है हर एक के ऊपर कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन अवेलेबल हों। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज़ अ फेडरल स्टेट, यहाँ पर एक सेंटर है, मरकज़ है, 4 सूबे हैं। अब ये 4 सूबे आपस में कैसे ताल्लुक कायम रखेंगे, इनका आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, इन सब के ऊपर इन डिटेल जो चीज़ है वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब ज़रूरत हो तो इसमें इजीली अमेंडमेंट की जा सके, यानी कि ना इतना रिजिड हो, सख्त हो कि अमेंडमेंट ना की जा सके, और ये भी कहा जाता है ना इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो कि आप जब चाहें उसमें जो है अमेंडमेंट कर दें। हाँ, लेकिन वक्त के साथ, ज़रूरत के साथ, वक्त बदलते हालात के साथ अगर आप फील करते हैं, कोई स्टेट ये फील करता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन पुराना हो गया है, आइन उसका पुराना हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा लोगों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिटेल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है, डिटेल डिस्कशन करता है कि सिटीजन के, अगर वो सिटीजन है तो उसके राइट्स क्या हैं, अगर एलियन है यानी कि सिटीजन नहीं भी है और वो उसकी स्टेट में आता है
तो इन दैट केस उसके राइट्स क्या होंगे। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा राइट्स के ऊपर जो है इन डिटेल डिस्कशन करता है, इन डिटेल बात करता है। अगर हम करंट एरा की बात करें तो जितने भी डेवलप, एडवांस या हम ये कह सकते हैं डेवलप स्टेट हैं या डेमोक्रेटिक स्टेट हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बाकायदा अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया हुआ है, जिसमें इन डिटेल जितने भी ह्यूमन राइट्स उनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस किया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, गुड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, उसकी डिफेंड कौन करेगा, उसको एक्सप्लेन कौन करेगा, उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बताएगा कौन कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में क्या राइट जो है वो दे रहा है, या लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ को कौन मेंटेन करेगा। वो सब देखना किसका काम है, वो जुडिशरी का काम है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन जितना ही मर्जी अच्छा क्यों ना, उसकी वर्किंग जो है कभी भी फ्रीली नहीं हो सकती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कभी भी जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, अगर अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हो, बाकायदा स्टेट की पॉलिसी बताता है कि स्टेट ने किन किन पॉलिसी के ऊपर काम करना है, स्टेट ने किन किन पॉलिसीज के ऊपर चलना है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करना है, ये इंटरनेशनली अपने को मूव करना है, तो कौन कौन से प्रिंसिपल एक स्टेट के पास होने चाहिए जिसके बेस पे जो है वो अपने आप को जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है, ये अपने आप अपने रिलेशंस को मेंटेन कर सकता है, इंटरनेशनली अपने आप को मूव कर सकता है। ये तमाम प्रिंसिपल क्या करते हैं, इंडियन स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर में हेल्प करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी टाइप्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कितने किस्म के होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कितने किस्म के हो सकते हैं। नंबर 1, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान का है, इंडिया का है, अमेरिका है, उस अमेरिका का है कि यानी कि इन डिटेल इन राइटिंग वो आपको चीज़ अवेलेबल है, आपको मिल जाती है आपके पास। इस वक्त आपके सामने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की भी एग्जाम्पल है कि रिटन फॉर्म में है, उसमें सब कुछ बताया गया है, पोलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर डिस्कशन करता है, राइट एंड ड्यूटीज को बताता है, डिफरेंट मेन ऑर्गन्स एंड इंस्टीट्यूशंस की क्लियरली फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। इन रिटर्न आपको जो है ये अवेलेबल मिल जाता है, इसको बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट से प्रूफ कराया जाता है, इसको अडॉप्ट किया जाता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे पास सिर्फ एग्जांपल ब्रिटेन की है कि ब्रिटेन में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो ऐसा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लिखे हुए नहीं है, लेकिन लोगों के कॉन्शियस में है, लोगों को पता है कि हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमारे कौन कौन से कस्टम है, और उनका जो मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कस्टम बेस है, उनके जितने भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज है, उसके ऊपर बेस करता है, और ये रिटन फॉर्म में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। फ्लेक्सिबल वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं, रिटन होता है और बेस्ड ऑन कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन का मतलब होता है कि आपके नॉर्म्स आपकी वैल्यूज के ऊपर बेस करता है और आप उसको इजीली जो है वो चेंज कर सकते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम बदल सकते हैं। लाइक ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्योंकि ब्रिटेन नहीं है, उसको हम जो है वो इजीली उसमें अमेंडमेंट भी की जा सकती है, उसमें इजीली चेंजिंग भी की जा सकती है। रिजिड वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। यस, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसमें आप इजीली अमेंडमेंट नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, स्पेसिफिक उसमें डिटेल और स्पेसिफिक एक स्टेप होता है, या आप उसको मेथड कह सकते हैं जिसके थ्रू उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड किया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, यानी कि 2/3 मेजोरिटी होगी पार्लियामेंट की तो उसको अमेंडमेंट की जा सकती है। इस तरह आपके सामने डियर स्टूडेंट 2 एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड की और अमेरिका की भी, यानी कि तो ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को आपने अगर आप इजीली अमेंड नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने अमेंड करना है तो उसकी बाकायदा इन डिटेल डिफरेंट प्रोसीजर है, डिफरेंट जो है मेथड है जिसके थ्रू जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे अमेरिका की एग्जांपल दी गई है। अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे पाकिस्तान में भी है, और वो बाकायदा चेक एंड बैलेंस रखती है कि कांग्रेस, जैसे उधर पाकिस्तान में पार्लियामेंट है तो अमेरिका में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहते हैं। बाकायदा देखा जाता है कि कांग्रेस कोई ऐसा लॉ तो नहीं पास कर रही है, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन तो नहीं बना रही जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, बाकायदा उसके ऊपर डिफरेंट बॉडीज होती हैं जो चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को इजिली अमेंड ना किया जाए, जो प्रॉपर प्रोसीजर है, जो प्रॉपर स्टेप है, उसको बाकायदा फॉलो किया जाए। यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। यूनिटरी वो स्टेट होती है जिसमें तमाम के तमाम पावर जो है एक सेंट्रल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के पास होती हैं और सूबों के पास खुद मुख्तारी नहीं होती, यानी कि सूबे जो है अपने आप को खुद नहीं चला सकते। लाइक पाकिस्तान में क्या है कि हर सूबे की अपनी असम्बली है और हर सूबे का अपना चीफ मिनिस्टर है, वो अपने अपने सूबे के लिए काम करता है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तमाम की तमाम पावर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, जैसे कि यूके में है। यूके इसकी क्लासिकल एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि आपके सूबों के पास खुद मुख्तियारी नहीं होती, इंडिपेंडेंस नहीं होती, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही आपके लिए काम करना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली हर चीज़ को देखती है, तमाम पावर जो है सेंट्रलाइज होती है। अच्छा, अब ये कौन बताता है कि जी आपकी स्टेट में गवर्नमेंट यूनिटरी होनी चाहिए, फेडरल होनी चाहिए? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी हो सकता है जिसमें वो तमाम के तमाम पावर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी हो सकता है, लाइक जस्ट लाइक इन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड अमेरिका, जहां पे सूबों के पास खुद मुख्तारी होती है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होते हैं। और अच्छा, अब वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस किस्म की है, उसकी पावर्स क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है, ये सब चीजें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है जिसमें वो इन डिटेल सूबों के ऊपर डिस्कशन करें, सेंटर और प्रोविंसेस के रिलेशन एक्सप्लेन करें, अमंग द प्रोविंसेस क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं उसको एक्सप्लेन करें, अमंग द प्रोविंसेस कौन कौन सी चीज़ों को यूटिलाइज किया जा सकता है या ट्रेड किया जा सकता है, या जो भी डिफरेंट अफेयर्स होते हैं डे टू डे सूबों के दरमियान के, उन सबको किस तरह डील करना है, उन सब की पावर्स क्या होनी चाहिए, लिमिट्स क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, तमाम के तमाम हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी हो सकता है और फेडरल भी हो सकता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जी आपके मुल्क में तमाम पावर एक सेंट्रल के पास होनी चाहिए या डिवाइडेड होनी चाहिए अमंग सेंट्रल और फेडरल गवर्नमेंट। हाँ जी, कैसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? जो सेमी फेडरल होती हैं, यानी कि लाइक इंडिया, यानी कि आपकी गवर्नमेंट जो है उसके, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास भी अथॉरिटी हो और जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके पास भी जो है अथॉरिटी, यानी कि इस कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ना हो, और यानी कि इसमें हम इसके साथ भी कह सकते हैं कुछ पावर जो है सेंट्रल के पास हो और कुछ पावर जो है वो सूबों के पास हो, ठीक है। लेकिन कंप्लीट पावर जो है वो सूबों के पास ना हो, जैसे पाकिस्तान में है 18 अमेंडमेंट के बाद कंप्लीट जो है सूबों के पास जो है वो खुद मुख्तियारी है, वो ट्रेड कर सकते हैं किसी भी स्टेट के साथ। पंजाब इंडिविजुअली कोई एग्रीमेंट साइन कर सकता है चाइना के साथ, टर्की के साथ। इस तरह नहीं होता इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसमें क्या होता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बाईपास नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके ऊपर स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस होता है। इसमें इंडिया इसकी एग्जांपल है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म होती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बकायदा बताता है कि आपके मुल्क में सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर हो सकती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये पावर हो सकती है। डियर स्टूडेंट, अगर मैं आज के लेक्चर को कंक्लूड करें तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉ ऑफ लैंड है। कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर कोई भी स्टेट जो है वर्क नहीं कर सकती। इनफैक्ट स्टेट जो है बिल्ड ही कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को डायरेक्शन देता है, स्टेट को पॉलिसी देता है, प्रिंसिपल्स बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है, एक फ्रेमवर्क देता है जिसकी बेस पे स्टेट जो है वो चलती है। स्टेट के ऑर्गन्स जो हैं जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनकी वर्किंग किसके थ्रू डिफाइन होती है? स्टेट के थ्रू डिफाइन होती है। आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई परेशानी, तो बेटा आप मुझे जो है मंडे टू फ्राइडे 10 to 3 यानी कि 10 AM to 3 PM मुझे आप टेक्स्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं।